नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना YouTube चैनल माँ आशा इस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, जो ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो समझिए आप 10 मार्क फिक्स कर लिए हैं। क्योंकि हम आज ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको क्लास 12th हिंदी चैप्टर दिगंत भाग 2 के चैप्टर नाम और राइटर नाम दोनों आपको याद होने वाला है। तो इस वजह से थोड़ा समय निकालिए और फर्स्ट में इस ट्रिक को अच्छे से देखिए। फर्स्ट में आपका क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ये क्या बातचीत लिखे हैं, तो एक स्टोरी से समझते हैं। भट्ट जी गांव आए तो रास्ते में गुलेरी जी मिले। भट्ट जी बातचीत यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करते करते जो है गांव आए तो रास्ते में गुलेरी जी मिले। दोनों ने जेपी आंदोलन की बात की। दोनों ने क्या किया, जेपी जो जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन किए थे उसका बात किया। तभी दिनकर जी अर्धनारीश्वर के रूप में आकर बोला। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के रूप में आकर बोला, आगे रोज कविता लिखते हो। बगल में भगत सिंह हाथ में लेख पत्र लिए खड़े थे। नदी किनारे माथुर जी और सदानीरा गुनगुना रहे थे। तभी मोहन राकेश बोले, देखो मेरी सिपाही की मां आई है, मेरी सिपाही की मां आई है। पास ही नामवर सिंह समाज की बातें कर रहे थे और वाल्मीकि जी अपने जूठन सुना रहे थे। अचानक मलयज हंसते हुए बोला, मेरा अकेलापन भी सुन लो। इतने में उदय प्रकाश अपनी त्रिछ लेकर आए और सबको डरा दिया। आखिर में कृष्णमूर्ति ने समझाया, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने समझाया कि शिक्षा सबसे बड़ी क्या है, ताकत है। तो चलिए आप इसका सारांश समझते हैं कि ये जो स्टोरी आपने दिए हैं इसे कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले भट्ट जी बात करते करते आए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी बात करते करते आए। तो आप ऐसे याद करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत लिखे हैं तो भट्ट जी क्या करेंगे, बात करते करते आए। उसके बाद याद रखेंगे कि गुलेरी जी जिसको उसने कहा था, गुलेरी जी क्या लिखे, उसने कहा था। किसने लिखा, गुलेरी जी। तो याद रखेंगे कि उसने कहा था, गुलेरी जी ने कहा था। इस टाइप से आप उसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण क्या लिखे हैं, जयप्रकाश नारायण जी जो है ये संपूर्ण क्रांति लिखे हैं, इसको याद रखेंगे। जेपी है ना, जेपी आंदोलन की बातें की। तभी दिनकर जी अर्धनारीश्वर के रूप में आए, ना कि दिनकर जी क्या लिखे, अर्धनारीश्वर लिखे हैं। हाँ, और आज्ञे जी रोज कविता लिखते हैं और बोले कि क्या भाई आप रोज कविता लिखते हो, यानी कि रोज किसने लिखा, आज्ञे जी ने लिखा। रोज किसने लिखा, आज्ञे जी ने लिखा। उसके बाद बगल में भगत सिंह हाथ में लेख और पत्र लेकर खड़े थे, यानी कि एक लेख और एक पत्र किसने लिखा, ये भगत सिंह जी ने लिखे हैं। नदी किनारे माथुर जी और ओ सदानीरा गुनगुना रहे थे। नदी किनारे बैठे माथुर जी, यानी कि माथुर जी आपका जो है ये क्या लिखे हैं, ये जो है आपके लिखे हैं ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। तो आप ऐसे करेंगे कि नदी किनारे बैठे माथुर जी ओ सदानीरा गुनगुना रहे थे। तभी मोहन राकेश बोले, देखो मेरी सिपाही की मां आई है। मोहन राकेश, सिपाही की मां किसने लिखा, मोहन राकेश जी ने लिखा है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद पास ही नामवर सिंह समाज की बातें कर रहे थे। परगित और समाज किसने लिखा, नामवर सिंह ने लिखा। परगित और समाज किसने लिखा, नामवर सिंह जी ने लिखे हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद वाल्मीकि जी अपनी जूठन सुना रहे थे। जूठन किसने लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखा है। तो ये अपने जूठन सुना रहे थे। अचानक मलयज हंसते हुए बोले, मेरा अकेलापन भी सुन, यानी कि मेरा अकेलापन किसने लिखा, मलयज जी ने लिखा। किसने लिखा, मलयज जी ने लिखा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा अकेलापन भी सुनो। इतने में उदय प्रकाश अपनी त्रिछ लेकर आए। त्रिछ किसने लिखा, उदय प्रकाश जी ने लिखा। त्रिछ किसने लिखा, उदय प्रकाश जी ने लिखा और सबको डरा दिया। आखिर में कृष्णमूर्ति ने समझाया। कृष्णमूर्ति ने क्या लिखा, शिक्षा लिखा है। तो उन्होंने समझाया, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरे साथियों ये था आपका स्टोरी। आप एक बार फिर इसको रिपीट कर ले कि भट्ट जी गांव गए तो रास्ते में गुलेरी जी मिले। दोनों ने जेपी आंदोलन की बात की। तभी दिनकर जी अर्धनारीश्वर रूप में आकर बोले, अज्ञे रोज कविता लिखते हैं। बगल में भगत सिंह हाथ में लेख पत्र लिए खड़े थे। नदी के किनारे माथुर जी
ओ सदा नीरा गुनगुना रहे थे। तभी मोहन राकेश बोले, देखो मेरी सिपाही की माँ आई है। पास ही नामवर सिंह समाज की बातें कर रहे थे और वाल्मीकि जी अपनी जूठन सुना रहे थे। अचानक मलयज हंसते हुए बोले, मेरा अकेलापन भी सुन लो। इतने में उदय प्रकाश अपनी त्रिच लेकर आए और सबको डरा दिया। आखिर में कृष्णमूर्ति ने समझाया, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरे साथियों, ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।